गुड मॉर्निंग। हेलो, कैसे हो? तो आज मेरा तीसरा वीडियो है और इस टॉपिक का नाम है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। इसके पहले के टॉपिक्स में मैंने आपको बताया था सुनना और बोलना दो अलग चीज़ें हैं। जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक आप नहीं बोल पाओगे। और दूसरे हिसाब से अगर बताया जाए तो सुनना और बोलना नदी का दो किनारा है। इस दो किनारों को आपको जोड़ना है और इसमें एक ब्रिज बनानी है और उस ब्रिज में आपको 4 पिलर्स डालनी है। वो 4 पिलर्स मैंने अपने पहला लेसन एक्शन वर्ड्स में दिया था। वो पिलर्स का नाम है वर्ड पावर, वोकाबुलरी जिसे कहते हैं या शब्दकोश। दूसरा है पावर ऑफ डिक्शन, शब्द चयन। तीसरा है पावर ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करना। और चौथा है पावर ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग। सबसे पहली कड़ी जो है पावर ऑफ वर्ड्स और वर्ड पावर, शब्द कोश, जो हमने शुरुआत किया है। हमारा पहला लेसन में एक्शन वर्ड्स के बारे में बताया था। दूसरे लेसन पे हमने बताया है आपको पोलाइट वर्ड्स के बारे में। और इस कड़ी पे आज का तीसरा लेसन है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। तो दोस्तों, आप अगर अभी ज्वाइन किए हैं तो मेरा पहला और दूसरा लेसन के लिए लिंक ऊपर में फ्लैश हो रहा है। आप चाहे तो उसमें जा करके उसे देख सकते हैं, उसके बाद फिर वापस इस वीडियो में आ सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जरूरी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। जरूरी और इंपॉर्टेंट टिप्स पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज जो मैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आपके सामने लेकर के आया हूं, ये बहुत ही मजेदार चीज है। इससे मैं जनरली इसको म्यूजिकल वर्ड्स बोलता हूं, क्योंकि ये जब सेंटेंस में होते हैं या तो सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं या सेंटेंस से इनकी मीनिंग समझ में आती है। आप अच्छी तरह से सुनोगे और वर्ड्स को अगर सही तरह समझ जाओगे तो आपका सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। जैसे एक एग्जांपल, मैं इस एग्जांपल को वहीं से ला रहा हूं लेसन 1 से। जैसे कि हमने अबाउट टर्न, याद हो रहा है? अबाउट टर्न। और उसी सेंटेंस में ये भी कहा था व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। दोनों में अबाउट लगा हुआ है। पहला में अबाउट टर्न मतलब यहां अबाउट का मतलब पीछे बता रहा है ना। और दूसरे सेंटेंस व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में जानकारी चाह रहा है। तो इस तरह से मीनिंग्स बदल जाते हैं और ये सिमिलर वर्ड्स हैं। और इस वर्ड पर्टिकुलर ये जो वर्ड है अबाउट, इसमें स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी सेम है, पर सेंटेंस में जब यूज हो रहा है तो सेंटेंस का मतलब बदल जा रहा है। और कोई कुछ वर्ड्स हैं जिसका स्पेलिंग थोड़ा सा अलग होगा, प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है या अलग हो सकता है, उनका भी मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। तो चलिए इस कड़ी में एक और वर्ड को मैं लेता हूं, जो वर्ड है क्लोज, CLOSE। ऐसे मैं 2 सेंटेंस आपको बता रहा हूं। पहला सेंटेंस, राजीव क्लोज द डोर। ठीक है, यहां पे राजीव को दरवाजा बंद करने की ऑर्डर दिए जा रहे हैं। क्लोज, बंद करना। दूसरा सेंटेंस में बता रहा हूं आपको, राजीव इज माई क्लोज फ्रेंड। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे वही क्लोज, CLOSE क्लोज लगा है। यहां पे जो मीनिंग आ रहा है क्लोज का, राजीव मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, अंतरंग बंधु है, बहुत ही नजदीक दोस्त है। ये रही आपकी दूसरे एग्जाम्पल। और यही है इंग्लिश की ब्यूटी, इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी और इस सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स की ब्यूटी। एक और एग्जाम्पल मैं यहां देना चाहूंगा, देयर। इसको मैं लिखूंगा THERE, देयर, THEIR, देयर। जनरली मैक्सिमम समय में बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में कौन सी देयर को कहां लगाना है। ये जो देयर है ये किसी प्लेस को इंडिकेट करता है। अगर आप किसी प्लेस के बारे में बता रहे हो, किसी जगह के बारे में बता रहे हो, तो ये देयर आप
यूज करेंगे। इसका सिंपली मीनिंग होता है वहां, किसी जगह का बता रहे हैं। और ये देयर जो है ये पोजीशन, आपके अख्तियार में है, आपके बारे में बताता है। जैसे कि ये अपनेपन को दिखाता है, अपना चीज को दिखाता है, वहां पे ये पोजीशन लगता है। खैर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और कभी इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये रही आपकी तीसरी एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल और मैं देना चाहूंगा। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? वर्ड, WORD, वार्ड। ये वार्ड का मतलब होता है शब्द और ये वार्ड का मतलब होता है परवरिश। ठीक है, जैसे हम पेरेंट्स को जब खबर करते हैं तो बोलते हैं डियर पेरेंट्स प्लीज कम विथ योर वार्ड्स। ये वार्ड है। वो अपने शब्दों को तो लेकर के नहीं आएंगे ना, वो अपने बच्चों को लेकर के आएंगे। वो जिनका परवरिश वो कर रहे हैं और जो बच्चे उनके परवरिश किए बच्चे जो आपके पास में पढ़ रहे हैं उनको लेकर के आएंगे। तो ये वो वर्ड होता है। तो ये रही आपके चौथे सिमिलर साउंडिंग वर्ड। इसके बाद बाकी सारे वर्ड्स आपको आपके स्क्रीन पे फ्लैश होंगे, उसके साथ में उसकी हिंदी मीनिंग बताए जाएंगे। आप उसे ध्यान से सुनिए और उसके हिंदी मीनिंग को समझिए, क्योंकि ये भी एक प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे आपने एक्शन वर्ड को प्रैक्टिस किया है वैसा ही आप पोलाइट वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए और ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स इसका भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये तो महासागर है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स महासागर है। मैं एक क्लास में आपको सारे वर्ड्स नहीं दे पाऊंगा। अब आज 30 से 40 वर्ड, अगर 30 से 40 कंट्राडिक्टरी वर्ड दे रहा हूँ, मतलब 40 दे रहा हूँ तो 80 हो जा रहा है, 30 दे रहा हूँ तो 60 हो जा रहा है। जहाँ तक कोशिश करूँगा इस छोटे समय में जितना तक हो सके दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उन सभी वीडियो में अंत में आपको इस तरह से 10 पेयर ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स मैं देता रहूँगा। तो लीजिए आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं पांचवा वर्ड पेयर। देन, THEN, देन का मतलब होता है फिर। THAN से, की बजाय, इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड प्रिंसिपल, PRINCIPL, प्रिंसिपल का मतलब होता है प्राचार्य। प्रिंसिपल, PRINCIPLA, नियम। कंप्लीमेंट, COMPLEMENT, ध्यान दीजिए MENT का पहले, M के पहले E लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग होता है पूरक। दूसरा है कंप्लीमेंट, COMPLIMENT, M के पहले I लगा हुआ है। जस्ट एक डिफरेंस है, वहां E लगा हुआ है, यहाँ I लगा हुआ है। इस I लगा हुआ कंप्लीमेंट का मीनिंग होता है प्रशंसा। नेक्स्ट डेयरी, DAIRY, दुग्धालय। डायरी, DIARY, दैनिकी जो आप लिखते हैं डायरी, वो डायरी है ये। देखिए सिर्फ A और I अपना पोजीशन बदल लिए और मीनिंग बदल गया। नेक्स्ट कोर्स, COARSE, मोटा। नेक्स्ट COURSE, इसका मतलब होता है कार्य प्रणाली, श्रृंखला। नेक्स्ट डाई, DIE, और एक तो है डाई, DYE। पहला डाई DIE का मतलब होता है मरना, DYE का मतलब होता है रंग। नेक्स्ट एंगल और एंजल। एंगल ANGLE, मीनिंग होता है कोण। एंजल ANGEL, एंजल, देवदूत। नेक्स्ट डोज, DOAC, डोज मतलब होता है खुराक। दूसरा है DOZE, डोज मतलब होता है झपकी लेना, एक नैप लेना, सो बैठे बैठे नींद मार लेना। नेक्स्ट फिट,
FEAT, फिट करतब, और एक तो फीट, FEET, फीट पंजा। नेक्स्ट लेटर, LATER, बाद में, और LETTER, लेटर मतलब पत्र। नेक्स्ट बेयर, नंगा, बियर, भालू, BEAR। नेक्स्ट एक्सेप्ट, और एक है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ACCEPT, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट EXCEPT, शिवाय। वेल, बेल, बेल BAIL, बेल मतलब होता है जमानत, और BALE, बेल का मतलब होता है गांठ। वर्थ, BERTH, बर्थ मतलब होता है घाट या साइका, रेलवे जो ट्रेन होते हैं, आपकी पैसेंजर ट्रेन होते हैं, उसमें सोने के लिए जो बर्थ दिए जाते हैं, उसका मतलब यही है। और बर्थ, BIRTH, बर्थ मतलब होता है जन्म। हिल, HEEL, हिल, हिल मतलब होता है एड़ी, और HEAL, हिल मतलब होता है चंगा, घाव भरना। और एक हिल है HILL, हिल मतलब होता है पहाड़ी। नेक्स्ट बिसाइड, बिसाइड्स, अब मीनिंग दोनों में सेम है, एक में एक एक्स्ट्रा एस लग गया। जिसमें एस नहीं लगा हुआ है बिसाइड, उसका मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स हो गया तो होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ठीक है। नेक्स्ट हियर, हियर, कम हियर, जो हियर होता है HERE, हियर, यहाँ। और होता है हियर, सुनना, HEAR। नेक्स्ट BRAKE, ब्रेक मतलब होता है गाड़ी में जो ब्रेक लगाते हैं। और एक है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है टूटना। नेक्स्ट प्रे, प्रे, PRAY, प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना, PREY, प्रे मतलब होता है शिकार। क्वाइट, क्विट, क्वाइट काफी, QUITE, क्विट, QUIET, चुप रहना। कोट, COAT, कोट, और QUOT, कोट। तो कोट का मतलब होता है परत, या हम जो सूट वाला कोट पहनते हो कोट। और कोट का मतलब QUOT का मतलब होता है हवाला देना। नेक्स्ट रेन, रेन, RAIN, रेन मतलब होता है बारिश, और एक तो REIGN, रेन मतलब राज्य, छा गया। स्टील, स्टील, STEAL, स्टील मतलब चुराना, STEEL, स्टील का मतलब इस्पात। टेल, TAIL, टेल, पूंछ, TALE, टेल मीन्स कहानी। वेट, वेट, वे, वेट, वे, WEIGST, वजन, वेट, WAIT, वेट मतलब होता है रुको। वेदर, 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 WEATHER, वेदर, मौसम, वेदर, WHETHER, वेदर, या दोनों में से कौन सा। चिप, CHEAP, चिप मतलब सस्ता, सुलभ मूल्य। और एक तो है चिप, CHIP, चिप मतलब टुकड़ा। स्लिप, स्लिप, SLEEP, स्लिप, सोना, नींद लेना, SLIP, स्लिप मतलब पर्ची। वेस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट, WAIST, वेस्ट मतलब कमर, WAST, वेस्ट मतलब कचरा, बेकार। कॉर्क एंड कॉक, कॉर्क एंड कॉक, कर्क मतलब होता है CORK, कर्क, काग, और कॉक मतलब होता है मुर्गा। बाय, BY, बाय, बाय मीन्स द्वारा, BUY, बाय मतलब खरीदना या खरीद करना। फील, FEEL, फील, मानना, FILL, फील, भरण। सेल, SAIL, सेल, SALE, सेल, पहला सेल SAIL का मतलब होता है पाल, जल यात्रा करना, SALE, सेल मीन्स बिक्री।
नो, KNOW, नो, नो मीन्स जानना, NO नो नहीं। लूज, LOSE खोना, लूज, LOOS लूज ढीला। कैटल, KETTLE कैटली, कैटली, कैटल, CATTLE कैटल मवेशी। चेक, CHECK चेक मतलब बाधा देना, अवरोध करना या सह देना। CHEQUE चेक बैंक का एक नोट होता है। पीस, PIEC पीस टुकड़ा, PEAC पीस शांति। प्लेन, PLANE प्लेन विमान, PLAIN प्लेन मैदान। CIT साइट उद्धृत करना, SIGST साइट दृष्टि। एंड, AND एंड और END एंड समाप्त। हीट, HEAT हीट मीन्स गर्म करना और HIT हीट मारना। तो आज के लिए यहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।